गुड आफ्टरनून गाइस, मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब्स एजुकेशन हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज जो हमें क्लास 10 का टॉपिक पढ़ना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली एपी बोलते हैं। ये होता क्या है, एपी इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो कहा जाता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक पार्ट होता है आपके सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। आपको पता है आपके क्लास 11th में चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसमें आपका एपी और जीपी दो टर्म्स मिलते हैं, दो चीज़ें मिलते हैं, दो टॉपिक मिलते हैं। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या होता है बेसिक चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे पता चलेगा क्लास 10th में एपी में, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से, ठीक है ना। अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले आप जान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ भी नहीं होता, बस होता क्या है कि एक सीरीज़ दी होती है, वहाँ पे सीरीज़ आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट डॉट करके कुछ एपी की सीरीज़ इस तरीके से दी जा सकती है, या हो सकता है कि एडिशन में दी जाए 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 करके डॉट डॉट में एपी मिल जाए, तो इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको जानना है एपी के बारे में, मीन्स इसके बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। देखो अगर ये हमको एपी दिया गया तो एपी में सबसे पहले करना क्या होता है, अगर हम ध्यान दें तो एपी के कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे आपको पता हो आपका A1 होता है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, डॉट 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 AN हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी का फर्स्ट टर्म होता है। उसके बाद ये कौन सा सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता है, ये फोर्थ टर्म होता है, और ये लास्ट टर्म यानी nth टर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन सा टर्म है तो आप लिखोगे nth टर्म। ये कौन सा टर्म हो गया आपका, nth टर्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा n टर्म के बाद आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर एक चीज़ आती है d, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं d इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ आपका d हो गया, ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस d हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा तो आप बोलोगे A1 है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमा a प्लस कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका a हो गया, a प्लस का d हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस का 2d हो गया, डॉट 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा an-1 में, और प्लस का किस में चल जाएगा तो d में निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ के आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस n-1 यानी ये dn हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से चलेगा, या nd कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप nd भी कर सकते हो, या प्लस d करते हो, या डायरेक्टली an-1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने देखा AP की सीरीज ये थी, यहाँ पे ये चीज़ मिली, डिफरेंस हमारा d फॉर डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग d कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। आपको पता चले कौन सा टर्म था, फर्स्ट था, ये कौन सा है, सेकेंड है, ये कौन सा है, थर्ड टर्म है, ये कौन सा था, फोर्थ टर्म, डॉट डॉट ये कौन सा था, nth टर्म था, ठीक है ना। तो टर्म हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे आपको कोई सीरीज दी होती है वहाँ पे डिफरेंस निकालना होता है, तो d इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे T2 माइनस का T1 होता है, ठीक है। T2 माइनस T1 यानी सेकंड टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमारा डिफरेंस मिल जाएगा। मीन्स क्या होता है, यहाँ पर आप A2 माइनस का A1 कर सकते हैं, A2 माइनस A1 कर दोगे, जो टर्म रहेगा वो डिफरेंस यानी d के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं और क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है फाइनाइट एपी, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी, ये सारी चीज़ आपको बताई जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग एपी के बेसिक चीज़ों को जानते थे। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर कैसे कोई सीरीज़ बढ़ती है, सबसे बड़ी बात होती है सीरीज़ को बढ़ने का टर्म, मतलब कैसे सीरीज़ को बढ़ाएंगे। तो आपको पता है अगर आप कोई भी काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट चला जा रहा है। अब अगर आप बताओ यहाँ पे हम डिफरेंस निकालें तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1, यानी डिफरेंस कितने का है, 1। अगर आपको फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू कितना मिला है, 1 है, आप सेकंड टर्म कह रहे हो d की वैल्यू 1 आई है, और 2 यानी सेकंड टर्म हमारा 2 आना चाहिए। कैसे, सेकंड टर्म में क्या है, a प्लस का d है, यानी अगर आप a1 निकाले फिर a2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस d, और निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 है, और d की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आ जाएगा, 2। तो बेटा ये देखो 2 से 2 निकल के आ रहा है। मीन्स हम इस सीरीज को कैसे बनाए हैं, इस तरीके से बनाया गया। ऐसे ही आप आओगे यहाँ पर a3 निकालोगे तो a प्लस का 2d, तो d की वैल्यू 1, 2 1 2 1 3, तो 3 निकल जाएगा। सेम ऐसे ही सारी कंडीशंस हैं, हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा आपका एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज थोड़ा ध्यान से ओपन करिए।
देख लेते हैं एक बार एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज क्या है हमारी यहाँ पे 5.1 कहे क्या रहा है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 5.1 जैसे ही आप करोगे यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा 5.1, आसानी से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने सबसे पहले बोला है, यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर, ठीक है, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 बोल रहा है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट टर्म यानी A1 कितना दिया है, 15 दे दिया है। उसके बाद कह रहे हैं 8 किलोमीटर पर आवर, क्या कर रहे हैं, पर किलोमीटर अब लेगा। पहला कितना लिया था, 15, यानी डिफरेंस कितने का बता रहा है, 8 का बता रहा है। तो बेटा आपको ओनली सीरीज बनानी है। आप सीरीज आराम से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपको पता है हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म के लिए यानी A1 के लिए कितना हो जाएगा, 15 हो गया। A2 के लिए आप निकाल देते तो A प्लस का D निकलता था। A की वैल्यू 15 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नेक्स्ट आप अगर A3 निकाल देते तो A प्लस का कितना हो जाता था, 2D। आपको पता है A की वैल्यू 15 प्लस का 2D मीन्स कितना हो जाएगा, 2 × 8 यानी 16, यानी 15 प्लस का कितना, 16 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 31। अब आपको पता है यहाँ पे हमें क्या बनानी है, सीरीज। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15, कितना 23, कितना 31, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, किस में है, NAP में है। बस इसी को केवल आपको दिखा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा, लेकिन सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, इन व्हिच आर द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इनवॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इन्होंने पूछा था कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, बट क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस भी इक्वल, सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए इसको क्या बनाया गया है, AP के टर्म में डाल दिया गया। सेकेंड कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। एक समय पर कह रहे हैं कि इसको फिल किया जाता है। आपको पता है अगर एक बार फिल करोगे, ठीक है ना, अगर एक बार आप टैंक को फिल करते हो, सबसे पहले कितना बचेगा आपका, बोले हैं कितना है, 1/4 है ना, प्रेजेंट इन सिलेंडर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। अगर 1/4 करोगे तो 1 - 1/4 करोगे तो कितना बचेगा आपका, 3/4 बचेगा, ठीक है ना। वो भी किस में बच रहा है, ये वॉल्यूम बच रहा है आपका। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट आपका बचेगा कितना, 3V/4 का स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट टाइम पे कितना हो जाएगा, V, यानी पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये था, लेकिन ये AP में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे पहले ये इनका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इसलिए ये AP में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला खत्म। थर्ड वाला देखिएगा, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, आफ्टर एवरी मीटर टैगिंग व्हेन इज द कॉस्ट 150 इन द फर्स्ट मीटर एंड बोला राइजेस इन 50 मीटर ईच ऑफ द 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कहा क्या, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जब कुएं की खुदाई की जाती है तो पहला जब मीटर खोदते हैं, पहला 1 मीटर जब खोदते हैं, इसको खुदाई करते हैं तो 150 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पर मीटर का कितना ले रहे हैं, यानी D दे रहा है कितना, 50 है ना, 50 रुपये ले रहे हैं। तो हमें सीरीज बनानी है, तो बेटा सेम ऐसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे और सीरीज हमारी क्या बनेगी, 150 पहला, 200 दूसरा, फिर 250, फिर 300, देन डॉट डॉट किस में हो जाएगा, AP में। ये तो AP बन जाएगा। बस ऐसे ही आपको कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करा दी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, इन द अमाउंट एवरी ईयर, ठीक है, व्हेन द 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इन्होंने कहा कि 8% पर एनम के हिसाब से अगर वो डिपॉजिट करता है तो क्या उसका AP बनेगा। तो बेटा आपको भी पता है इतना कैसे बनाएंगे हम लोग, पता है कितना 10,000 है। 10,000 का जब AP बनाओगे तो एक बार फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट रहेगा, सेकेंड ईयर के लिए पावर ऊपर हो जाएगा, मीन्स 10,000 ही तो डिपॉजिट कर रहा है वो। तो 10,000 अगर वो डिपॉजिट करता है तो ये 10,000 आपके साथ हो गया, इंटू में 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 100 हो गया। ये अमाउंट हो गया पहले फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 इंटू 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 100, इसकी पावर 2 हो जाएगी, डॉट डॉट। ऐसे जितने ईयर का वो बढ़ाता जाएगा इनकी वैल्यू, उतने ईयर क्या हो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। तो ये था आपका सीरीज। नेक्स्ट उन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा कुछ बोला नहीं गया, बस थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। इन्होंने बोला है
यहाँ पे राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, ठीक है, आपके फर्स्ट 4 टर्म आपको एपी के लिखने हैं। फिर कह रहा है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन इन द फॉलोज। इन्होंने सबसे पहले आपको दे रखा है सारी चीज़। पहला क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है ए इक्वल टू कितना हो गया 10 है, और बोला है डी इक्वल टू भी कितना है, डी इक्वल टू भी 10 है, दोनों 10 10 है। आपको पता है फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू कितना हो गया 10, a2 इक्वल टू आप क्या लिखते थे a प्लस का d मीन्स कितना हो जाएगा 10 प्लस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 20। a3 आप निकालोगे कितना हो जाएगा a प्लस का 2d इक्वल टू 10 प्लस का 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 30, और a4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस का 3d और इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस का 3 इंटू कितना 10 इक्वल टू कितना हो गया 40। तो हमारे जो 4 टर्म आए हैं वो क्या है 10 है, उसके बाद कितना है 20 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद कितना है 40 है। यही हमें 4 टर्म निकालना था, वो भी एक इसमें है एपी में है। ऐसे करके आप चाहे एपी लिख दीजिएगा या ना लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही सभी को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें लगता है कि आप ले जाएंगे, आराम से करिएगा। नेक्स्ट कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा इसमें बहुत आसान है, कॉमन डिफरेंस और क्या निकालना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसे इन्होंने पहली सीरीज आपको दे रखी है 3 है, 1 है, -1 है, और बोल रहे हैं कितना है -3 है डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, यानी ए लिखना है। तो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो यहाँ पे कितना है 3 है, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। फर्स्ट टर्म हम लोगों ने लिख लिया। डिफरेंस आपको निकालना बताया था, डी इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस का T1, या आप कह सकते हो ये क्या हो सकता है, या तो A2 माइनस A1 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप कर पाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर A2 माइनस A1 करोगे तो कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो करोगे तो कितना -2, एंड डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -2। आपने देखा फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस कितना आ गया -2। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर ध्यान से देखो, कह रहा है राइट ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी राइट द 3 मोर टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने एपी दे रखी है, फिर इन्होंने कहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, और इससे 3 और मोर टर्म आपको निकालने होंगे, ठीक है ना। 3 मोर टर्म और निकालना है आपको, तो आराम से आप निकालिएगा। कैसे निकालेंगे, 1 मिनट। हाँ तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो वो टर्म एपी में होगा, अगर एपी में होगा तो 3 मोर टर्म और हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें 2 4 8 16 कह रहा है, कितना है 2 है, फिर 8 है, 2 है, फिर 4 है, फिर कितना है 8 है, फिर कितना है 16, फिर डॉट डॉट करके दे दिया इन्होंने। बोल रखा है कि आप बताओ ये एपी में है या नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। आइए सबसे पहले डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, डी इक्वल टू क्या होता है बेटा T2 माइनस का T1 हो गया, ठीक है ना। अगर इसको में रखते हैं तो T3 माइनस T2 भी हो सकता है। मतलब क्या होता है कि अगर हमें डिफरेंस निकालना सब में डिफरेंस इक्वल होता है। अगर 3 में से इसको माइनस कर लें, 3 में से 2 माइनस कर लें, या 2 में से 1 माइनस कर लें, तो हमारा तो मिल जाना चाहिए ना। अगर दोनों टर्म्स हमारे इक्वल आते हैं तब तो एपी में होगा, अगर नहीं आते तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म आपका 4 है, माइनस का फर्स्ट टर्म कितना है 2, और इक्वल करते हैं 3, थर्ड वाला टर्म कितना है 8 माइनस का 4। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे 2 कैन नॉट इज इक्वल्स टू 4 के, यानी 2 4 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो यानी ये हमारी जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, नो। अगर ये एपी में नहीं है तो अगले टर्म हमको निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ना, यहाँ पे अदर टर्म हमको निकालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इन्होंने, सेकेंड वाला क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं 2 है, 5/2, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार आराम से। 2 है, कॉमा कितना है, फिर 5/2 है, उसके बाद कितना कह रहा है, फिर 3 है, उसके बाद फिर बोल रखा है 7 है, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। डिफरेंस बेटा आपको बताया मैंने कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू कितना होता है T2 माइनस का T1, और इज इक्वल टू T3 माइनस का T2 कर लेते हैं। दोनों को इक्वल करेंगे, अगर आ जाता है इक्वल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हमारे एपी है। अगर एपी होगा तो नेक्स्ट थर्ड टर्म हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे T2 कितना है 5/2, माइनस का कितना हो जाएगा T1 2, इक्वल में कितना हो जाएगा T3 कितना 3, माइनस का कितना हो जाएगा 5/2।
अब देखो 2 2 जा 4 कितना आया 1/2 और इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, यानी इक्वल है, लिखोगे यस। क्या है ये, एपी में है। अगर एपी में है तो नेक्स्ट थर्ड टर्म हम निकाल सकते हैं। कितने टर्म निकाले इन्होंने, 1 2 3 4 निकाला है, और आगे के हम निकाल सकते हैं, यानी A5 निकालना है तो A5 इज इक्वल्स टू कितना होता है 4, और क्या हो जाएगा आगे यहाँ पे A+4D है ना, A+4D। अगर A+4D हो गया तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा 2 है, और 4 इंटू D की वैल्यू कितनी आ रही 1/2 आ रही। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 2 से, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर A5 निकाले थे, A6 निकालोगे तो कितना हो जाएगा A+ का 5D हो जाएगा। तो 5D निकालोगे, A की वैल्यू कितनी है 2 है, D की वैल्यू कितनी है 5/2 हो गया, 1/2 रख दिया 5/2, 2 2 जा 4 5 9/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट आंसर हमारा कितना होगा 9/2 हो जाएगा। इसके बाद अगला कौन सा लिखेंगे, A7 लिखना है, तो A7 इक्वल्स टू A+ का 6D हो जाएगा। बेटा आप लोगों को कन्फ्यूजन है ये 6 वगैरह कहाँ से आ रहा है, तो ये n टर्म का फार्मूला होता है जो आगे मिलेगा हमको कि AN इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D होता है, ठीक है ना। अभी उसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो A+ का 6D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर A की वैल्यू 2 है और 6D की जगह पे यहाँ पे 6D है, तो 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, कैंसिल आउट करोगे 2 3 जा 6 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना रखोगे 5। तो ये 3 टर्म हमारे लिख लिया हम लोगों ने। बस इतना ही वर्क करना है, आप पूरे में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। घबराइएगा नहीं, जो नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उनको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा फिर से, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है रूट वगैरह में, तो रूट वाला हम अभी बता दे रहे हैं, बाकी और तो किसी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो रूट वाइज वाला है, तो रूट वाला मैं एक बता देता हूँ, एक 10th वाला बता, A+2A+3 इसको भी बता देता हूँ। 9th है, सॉरी 10th है, 10th वाला क्वेश्चन कह रहा है A है, फिर कॉमा कितना है 2A है, फिर कॉमा कितना 3A, फिर कॉमा कितना है डॉट 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 4A करके डॉट 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 है। यहाँ पर हमें सबसे पहले बेटा डिफरेंस निकालना, देखते हैं डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो चलो डिफरेंस निकालते हैं। आपको पता है D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ पे निकालेंगे तो T2 कितना है, T2 आपका क्या होना चाहिए 2A है, माइनस का A इज इक्वल्स टू 3A माइनस का 2A। आप देख रहे हो बेटा A इज इक्वल्स टू A आ रहा है, मीन्स डिफरेंस D इज इक्वल्स टू कितना आ गया A। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस दिस इज AP। अगर AP है तो हम लोग वही फिर से अप्लाई करके थ्योरम लगा लेंगे। क्या क्या करेंगे, 1 2 3 4 टर्म आपको दिया गया, 5 आपको निकालना है, मीन्स यहाँ पे 4A है, तो आपको नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है। तो आपको पता है कितना हो जाएगा A5 निकालना है ना, A5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A+ का 4D, और D की वैल्यू आपको पता है कितना है, A की वैल्यू A ही है, और फर्स्ट टर्म आपका A है तो फिर 4D, डिफरेंस कितना आ रहा है A, तो 4 इंटू A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5A। ऐसे ही आप निकालोगे तो यहाँ पे 5A, यहाँ पे 6A, यहाँ पे 7A, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप आराम से निकाल सकते हो। एक रूट वाला भी बता दे रहा हूँ आपको, आराम से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए रूट वाला देख लेते हैं। एक कह रहा है 13 वाला ही बता देता हूँ, √3 है, √6 है, √9 है। √3 है, फिर कितना है √6 है, ठीक है ना, फिर कितना है उसके बाद आपका √9 है, फिर कॉमा हो गया, √9 मीन्स आपका √9, और फिर कितना है √12 है, बेटा फिर डॉट 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 दिया है। यहाँ पे डिफरेंस हमको निकालना है, तो डिफरेंस D इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, D इक्वल्स टू यहाँ पे लिखोगे T2 माइनस का T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस का T2, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं D इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है T2 की वैल्यू कितनी हो गई, √6 हो गया, माइनस का √3 हो गया। अब माइनस कैसे करोगे भाई, इतना तो आसान है नहीं कि माइनस कर लेंगे। फिर इक्वल में T3 कितना हो गया 3, माइनस का T2 कितना हो जाएगा √6 हो गया। बेटा यहाँ पे अगर हम √3 कॉमन कर लें तो बचेगा क्या √2 माइनस का 1, और इज इक्वल्स टू अगर यहाँ पे √3 कॉमन कर लें तो कितना मिल जाएगा √3 माइनस का √2 बच जाएगा। आप देख रहे हो किसी भी तरीके से ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आ रही, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो ये क्या हो जाएगा AP में नहीं होगा। अगर AP में नहीं होगा आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा नो, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा आगे, इसको आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। दैट्स क्लियर हो गया। बेटा आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज एंड होती है 5.1, और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है ना। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं फिर।